हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए डमरू वाले। जय श्री हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा। आप सभी भक्तजनों को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा वाले दिन सच्चे मन से इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से भगवान शिव और भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, तुम सारे संसार के पालन करता, उत्पन्न करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत हो। मैया यशोदा की बात सुनकर कृष्ण कहने लगे, हे मैया, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको ऐसे ही एक व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर माता यशोदा कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम पृथ्वी लोक में इस व्रत को किसने किया था? इस विषय में भी विस्तार से मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण बोले, हे मैया, भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसन्न राजा चंद्रहास से पलित अनेकों प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम भाव के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस दिन योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि घनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर घनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। घनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर कोई कमी नहीं है परंतु मेरे संतान न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप कृपा मेरे इस दुख का निवारण करें। ब्राह्मण की यह बात सुनकर वे तपस्वी योगी कहने लगे कि देवगण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारा वृतांत कहा और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना और उपवास करना प्रारंभ कर दिया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वप्न में उसको दर्शन दिए और कहने लगी, हे घनेश्वर, जा तेरे घर पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरे विधि विधान से करोगे, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी जी का पूजन करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना।
अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वे स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को ग्रहण करने से भगवान शिव की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। इस प्रकार जब वे ब्राह्मण प्रातः काल उठा तब उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा। स्वप्न में मिले आदेश के अनुसार उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ न सका। तब तो उस ब्राह्मण को बड़ी ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से गणेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस गणेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वे भगवान के आशीर्वाद से शीघ्र गर्भवती हो गई। देवी माता चंडी की कृपा से उसे कुछ ही समय बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पति पत्नी दोनों ने ही मिलकर जन्म का हर्षोल्लास उत्सव मनाया। वे दोनों अब बड़े ही खुश थे। माता पिता के हर्ष शोक के समय वे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। उस बालक का नाम देवी दास रखा गया। देवी चंडी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्वान था। देवी की आज्ञा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। जब देवीदास को 16 वर्ष लगा तब देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे इसे सहन कर पाएंगे। तब उन दोनों ने मिलकर देवीदास को उसके मामा को बुलाकर उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। सारा प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ उसे भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई कि देवीदास की उम्र कम है। गणेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र की दीर्घ आयु के लिए देवी चंडी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दोनों ने मिलकर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा व भांजे रात में विश्राम करने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुशील, सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणी कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि पर जो कार्य किया गया, तब लगन के समय वर को धनुर्पात हो गया, जिसके कारण वर के पिता और परिवारजनों से परामर्श करके यह निश्चय किया गया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। मैं कन्या का विवाह इसके साथ ही करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वे देवीदास के मामा के पास जाकर कहने लगे कि यदि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को दे दो जिससे विवाह के लगन का सब कार्य पूरा हो सके। तब उसके मामा कहने लगे, जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। विचार विमर्श के बाद ब्राह्मण के पुत्र को विवाह में दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। उसके साथ सभी विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और मन में सोचने लगा, मेरे बाद न जाने इस स्त्री का क्या होगा। ऐसा सोचकर वह बड़ा दुखी और उदास हो रहा था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी उस स्त्री को बतला दी। तब वह कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत है, ये कैसे हो सकता है। ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वे दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए
और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके पश्चात देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने ही भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सारे बराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वह यही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधु पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए और रात में जो मैंने गुप्त बातें कही थी वह सब भी सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सभी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारे बराती भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके सोने का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विशाला हो गया, परंतु व्रत रखने के प्रभाव से उसको वह सांप डस नहीं पाया, क्योंकि पहले भी उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत धारण किया हुआ था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिवजी जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वे वैसे ही हरे भरे हो गए तो वे जान गई कि वे जीवित हो गए हैं। यह देखकर वे बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उनको ढूंढने के लिए निकलने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा ठीक वहीं पर आ गए। उनको अपने घर आता देखकर उनके ससुर को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर पर ले आए। उस समय नगर के सारे निवासी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यही वही है जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वे अपने गांव के निकट आ गए तो कई लोगों ने उनको देखकर उनके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और
दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में गणेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार गणेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। यह था आज का वीडियो, यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।